थोड़ा ध्यान रखना डियर, आज की जो क्लास है इसका में आप लोग जानते हैं थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो रही है, तो हो आपको कुकर से की आवाज सुनाई दे, कुछ सेकंड के लिए बफरिंग होगी, उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है ना। वो कुछ सेकंड के लिए कुकर की सिटी से मारेगी, वो भी एक दो क्लास में देखने को हो सकता है, मिल सकता है, क्योंकि नया माइक आने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा कोऑपरेट करना। चलो, तो आज की जो क्लास है इसमें मैं बात करूंगा सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में दोनों में अंतर क्या होता है। पिछली क्लास आपने देख लिया होगी, आपने वर्किंग सिद्धांत देख लिया होगा सिंक्रोनस मोटर का। आज की क्लास में देखेंगे कि आखिरकार इन दोनों में अंतर क्या होता है। सिंक्रोनस मोटर और भैया एक होती है मेरे पास कौन सी, प्रेरण मोटर, ठीक है ना, यानी कि इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं अगर मैं इसकी चाल की बात करूं, मैं इसकी स्पीड की बात करूं, तो स्पीड सबसे पहले इसका आता है तुल्यकालिक चाल भाग स्थिति में स्वतंत्र रूप से और स्थिर रहती है। कौन सी वाली, तुल्यकालिक। सिंक्रोनस चाल से कम होती है, कौन सी मेरे पास, प्रेरण मोटर। लोड बढ़ने से ये क्या होती है, इसकी घट जाती है। देखो, सिंक्रोनस मोटर का मैंने बताया था कि एनएस बराबर एनआर होता है। मोटर में क्या होता है, सिंक्रोनस चाल से कम होती है, ठीक है ना। लोड बढ़ने पर ये इसका क्या होता है, जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। लोड बढ़ने पर क्या हो जाता है, इसकी जो स्पीड है वो घट जाती है। जैसे मतलब जैसे आपने मान लीजिए कहीं आप ट्रैक्टर पे जा रहे हो, ट्रैक्टर आप चला रहे हो, तो जितना वजन उस पर डालोगे तो उसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी ना। लोड के बढ़ने पर क्या होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। ये थी मेरे पास चाल की, ठीक है। एन की बात कर रहा था, ये एन है ना। उसके बाद पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं। शक्ति गुणांक जो होता है, सभी पश्चगामी व अग्रगामी शक्ति गुणांकों पर प्रचालित हो सकती है। कौन, सिंक्रोनस मोटर। जो ध्यान रखना, पावर फैक्टर कुछ भी हो, या तो लैगिंग हो चाहे लीडिंग हो, ये दोनों ही पावर फैक्टर कुछ भी हो, या तो लैगिंग हो चाहे लीडिंग हो, ये दोनों ही पावर फैक्टर पर, यूनिटी हो किसी कैसा भी हो पावर फैक्टर, ये सभी पावर फैक्टर पर चल सकती है। ये जो मेरे पास होती है, ये केवल पश्चगामी शक्ति गुणांक पर प्रचलित होती है। जो इंग्लिश वाले हैं वो लिखेंगे लैगिंग, लैगिंग को बोलते हैं, यानी कि लैग, लैग को बोलते हैं पश्चगामी। लैगिंग शक्ति पावर फैक्टर पर ये काम कर सकती है इंडक्शन मोटर, ध्यान रहेगा। अच्छा, दक्षता, एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसकी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। किसकी, सिंक्रोनस मोटर की। दक्षता इसकी क्या होती है, ठीक नॉर्मल, ठीक ठाक होती है, नॉर्मल होती है। लागत में महंगी कौन पड़ती है, तो लागत में भैया जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी क्वालिटी सिंक्रोनस मोटर में मिल रही है तो जाहिर सी बात है महंगी होगी। इसके मुकाबले इंडक्शन मोटर के हिसाब से तो इंडक्शन मोटर थोड़ी सस्ती होती है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग क्या होता है, प्रारंभ अपने आप प्रारंभ नहीं होती, यानी कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ध्यान रखना। ये क्या नहीं होती भैया, आप लोग जानते होंगे जो सिंक्रोनस मोटर है वो क्या नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। और जो मेरे पास इंडक्शन मोटर थी, ये क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती। चाल नियंत्रण की आवश्यकता होती है क्या इसमें, ठीक है, नहीं होती इसमें। थोड़ी चाल नियंत्रित की जा सकती है, किसकी भैया, इंडक्शन मोटर की। अनुप्रयोग कहां कहां पर कर सकते हैं, यांत्रिक लोड के लिए प्रयोग की जाती है। कौन, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस कंडेंशन के रूप में शक्ति गुणांक सुधारने के लिए भी प्रयोग में लेते हैं, और केवल यांत्रिक लोड को चलाने के लिए उपयोग ली जाती है, कौन सी, इंडक्शन मोटर। तो ये इनकी थोड़ी सी पॉइंट्स थे दोनों मोटर के बारे में। इन दोनों को आप नोट कर लेना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके, है ना, वीडियो को रोक लेना, और उसके बाद आप इन चीजों को नोट करोगे, ठीक है। अगला अगला आता है मेरे पास वक्र। इनको देख लेते हैं। एक मेरे पास कौन सा होता है, ये वी वक्र, आपने देखा होगा, वी वक्र। इसके बारे में जानेंगे कि ये किस किस के पीछे बनता है, सवाल कैसे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो कर्व है मेरे पास, इसे बोलते हैं वी कर्व। क्या बोलते हैं, वी कर्व। और ये जो होता है, ये होता है एंटी वी कर्व। जो मेरे पास, ध्यान रखना दोस्त, जो मेरे पास वी कर्व होता है, ये किस किस के बीच में ड्रॉ होता है, ये है, देख लेना, यह है आर्मेचर फील्ड तथा आर्मेचर करंट तथा फील्ड करंट के बीच बनता है, ठीक है। और जो ये एंटी वी कर्व होता है, ये है पावर फैक्टर तथा फील्ड करंट के बीच बनता है। क्लियर है दोनों पॉइंट। इसमें क्या होता है, इसमें आप कुछ प्रोसेस देख रहे होंगे, यहाँ पर जो वी कर्व है इसमें देख रहे होंगे, एक होता है अंडर एक्साइटेशन, एक होता है ओवर एक्साइटेशन। यानी कि अंडर का मतलब होता है जब हम कम करंट देते हैं, तो करंट देने पर, कम करंट देने पर भाई वोल्टेज जो होगा है ना, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि लैग करेगा, यानी कि पश्चगामी होगा, ठीक है ना।
अगर आप ओवर एक्साइटेशन करोगे, करंट का मान बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है मोटर भी भैया फिर बड़े मोटर का जो मेरे पास मान लीजिए ये है, जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, इस दोगे उतनी ज्यादा उसकी स्पीड गति होगी, ठीक है ना। ओवर एक्साइटेशन में यही मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाता है, फिर लीड करता है, क्या करता है, लीड करता है। इसी प्रकार से इसमें होता है, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट ये है, इसमें इतना लिखना बस, बाकी उसमें ज्यादा फालतू है नहीं, ठीक है। पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप टॉपिक डालोगे, अब हेडिंग डालो, नया टॉपिक स्टार्ट। इसमें कहीं कहीं एक होता है एमजी सेट। एमजी सेट का मतलब होता है मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, मोटर जनरेटर सेट की हमें जरूरत ये पड़ी, मुझे कन्वर्ट करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है मुझे एसी को डीसी में। तो तब हम क्या प्रोसेस अपना सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास घर में, देखो ऐसी जगह होती है जहां पर मुझे डीसी की आवश्यकता होती है, ऐसी जगह होती है जहां पर मुझे डीसी की आवश्यकता होती है। आप जनरेटर का यूज भी कर सकते हो, लेकिन मोटर में क्या, मोटर का यूज कैसे, मोटर से आप कैसे डीसी सप्लाई प्राप्त कर सकते हो, तो उसी के लिए आइडिया ये, ठीक है ना। तो क्योंकि अलग अलग स्थान पर डीसी की आवश्यकता भी होती है। तो अच्छा, आपने दो एक चीज आपने सुनी होगी, एक होता है मेरे पास कन्वर्टर, कन्वर्टर, कन्वर्टर क्या होता है, कन्वर्टर क्या काम करता है, कन्वर्टर का काम होता है भैया एसी को डीसी में बदल, ठीक है। ये होता है कन्वर्टर का कार्य। और एक होता है इन्वर्टर, इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या काम करता है, इन्वर्टर करता है डीसी को एसी। सबको पता है, ठीक है, लेकिन इस चीज को याद रखना, पेपर में सवाल पूछता है। कन्वर्टर क्या काम करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है। और इन्वर्टर क्या काम करता है, इन्वर्टर करता है डीसी को एसी में। यानी जो आपके घर की सप्लाई होगी, घर की जो सप्लाई है, उसमें आपके घर में इन्वर्टर लग रहा होगा ना, तो आप जो मान लीजिए लाइट भाग जाती है तो सप्लाई कहां से आती है, सप्लाई आती होगी, घर की जो सप्लाई है उसमें आपके घर में इन्वर्टर लग रहा होगा ना, तो आप जो मान लीजिए लाइट भाग जाती है तो सप्लाई कहां से आती है, सप्लाई आती है बैटरी से। बैटरी में क्या होता है, डीसी होता है। घर में आपकी कौन सप्लाई चाहिए, सिंगल फेज एसी चाहिए। तो जो मेरे पास इन्वर्टर होता है वो उस बैटरी से डीसी करंट उठाता है और आपके घर में एसी करंट फैला देता है। तो इस चीज को सब लोग जानते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखोगे, इसको भी नोट करोगे। अच्छा, अगला जो पॉइंट है इसमें, अगला आता है मेरे पास रोटरी कन्वर्टर इन्वर्टर क्या होता है। अच्छा, एमजी का मतलब होता है मेरे पास मोटर जनरेटर से, ठीक है ना। अच्छा, इसका देख लेते हैं। विद्युत संचारण एवं वितरण करने के लिए, यानी कि उसको विद्युत शक्ति को भेजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए पूरे विश्व में ऐसी प्रणाली का अपनाया गया है। यानी कि देखो, पहले क्या था, आपने पढ़ा होगा डीसी, मैंने करवाया था आपको एसी डीसी वाला मामला। तो पहले डीसी सप्लाई लॉन्च हुई थी, उसके बाद फिर एसी आई, तो एसी को मान्यता मिल गई थी, हाँ भाई अपने आप सबके घरों में एसी सप्लाई आया करेगी, क्योंकि ये एक तो डीसी सस्ती पड़ती है और इससे अच्छा भी है, ठीक है। डीसी प्रणाली में जनन संचारण व वितरण की अपेक्षा यह सस्ता पड़ता है। मैंने बताया ना कि एसी क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है डीसी की अपेक्षा। लेकिन कुछ अनुप्रयोग है जिसमें डीसी की आवश्यकता हमें पड़ती है। जैसे जैसे आपका होगा, जैसे आपने देखा होगा भाई, आप अगर मैं डीसी की बात करूं, डीसी की आवश्यकता क्यों कहां कहां पड़ती है। एक तो भैया चार्ज में, बैटरी चार्ज करने में, एक और होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो सिर्फ डीसी सप्लाई पर ही चलती हैं। बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं जो सिर्फ डीसी मशीन पर चलती हैं, एसी पर नहीं चलती। तो बहुत चीजें होती हैं जिसका हम यूज करते हैं डीसी के लिए, डीसी, तो इसलिए डीसी भी आवश्यक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया विद्युत रासायनिक लाभ क्या है, डीसी की आवश्यकता कहां कहां पर होती है। देखो यहाँ पर डीसी की आवश्यकता कहां पर होती है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने बता दिया, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बता दिया है ना, स्टोरेज बैटरी चार्जिंग हो गया, सर्च लाइट हो गया, सिनेमा प्रोजेक्टर हो गया, इनके लिए आर्क लैंप के लिए हमारे पास डीसी सप्लाई ही चाहिए भैया, ठीक है ना। बैटरी की टॉर्च वगैरह होती है उसमें हमें डीसी सप्लाई चाहिए, ऐसी तो काम वैसे भी नहीं करेगी, ठीक है। अधिक लाभकारी है, जो डीसी धारा है वो अधिक लाभकारी है। ट्रैक्शन प्रक्रिया के लिए डीसी मोटर की हमें आवश्यकता पड़ती है। जहां पर भारी भार जैसे क्रेन हो गया, ट्रैक्शन कार्य किसके लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मेरे पास क्रेन हो गया, क्रेन के लिए हम कौन सी मोटर यूज करते हैं, श्रेणी मोटर, है ना। सीरीज मोटर का यूज करते हैं क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, किसका, श्रेणी मोटर का। टेलीफोन, रिले व टाइम स्विचों का परिचालन करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। रोलिंग मिल, पेपर, इनमें सब में
क्या होता है, हमें डीसी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कारणों से एसी का डीसी में दृष्टिकारी करना आवश्यक हो जाता है। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हमें डीसी आवश्यक ही आवश्यक है। इसलिए हम क्या काम करेंगे, हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलेंगे। समझ में आ गया ना कि ये एमजी सेट का मतलब क्या होता है। तो ये जो बदलने का काम होता है ये एमजी सेट द्वारा ही बदला जाता है, मोटर जनरेटर सेट। अब इसके भी आप डीसी को कैसे बदल सकते हो, यानी कि एसी को डीसी में कैसे बदल सकते हो। और ये जितने भी मैं चीजें आपको बताऊंगा, ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये सारे किसका काम करेंगे, कन्वर्टर का काम करेंगे। क्योंकि कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में सप्लाई में बदलता है। ठीक है, अब एसी को डीसी में बदलने के लिए मुख्य कन्वर्टर आपकी स्क्रीन पर है, जैसे देख सकते हो। एक तो होता है मोटर जनरेटर सेट। क्या होता है, मोटर जनरेटर सेट। एक होता है रोटरी कन्वर्टर, एक होता है मरकरी आर्क रेक्टिफायर। ये तो पुराने जमाने के बाबा आदम के जमाने का मामला हो गया, हम ज्यादा इन पर ध्यान नहीं देंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे। इंपोर्टेंट दो है, इनको पढ़ेंगे। मरकरी आर्क रेक्टिफायर भी होता है, धातु रेक्टिफायर भी होता है ना। और अर्धचालक डायोड और एससीआर द्वारा, ये इसके द्वारा भी हम चेंजेस कर सकते हैं एसी को डीसी में। इन आपके दो हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं और इनको पढ़ूंगा मैं, ठीक है ना। एक उपरोक्त 5 में मोटर जनरेटर सेट व अर्धचालक दृष्टिकारी आजकल, है ना, अधिकतर उपयोग में हो रहे हैं। अन्य प्रकार कई कारणों में अप्रचलित हो गए, ठीक है ना। हमारे पास जो दो चीजें हैं जो जनरल यूज करते हैं, एक तो अर्धचालक दृष्टिकारी का यूज करते हैं, ठीक है, अर्धचालक डायोड और एससीआर का। और एक करते हैं एमजी सेट का उपयोग। अच्छा, एमजी सेट का उपयोग कैसे करके हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं, देखो। मोटर जनरेटर सेट, अच्छा इसका उपयोग हम इसे कर सकते हैं, देखो। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर, मेरे पास ये है भैया, कौन सी मोटर, ये होगी एसी मोटर, ठीक है। और इसी के साथ मैंने एक चीज को और जोड़ दिया, मैंने इसके साथ किसको ऐड कर दिया, जनरेटर। आप जब आईटी में जाओगे तो वहां पर लग रहे होंगे ये, ठीक है ना। ये एसी मोटर हो गई, ये हो गया डीसी जनरेटर। मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपके दिमाग में चल गया होगा सिस्टम, ठीक है। यहां से मैंने इसको 3 फेज सप्लाई दे दी, इसको एसी, ठीक है ना। मैंने यहां से इसको क्या दी, सप्लाई दे दी, इसको मोटर को आर वाई भी दे दी सप्लाई, ठीक है। अब ये मोटर घूमेगी भाई, ठीक है। जनरेटर क्या कहता है, जनरेटर क्या काम करता है, जनरेटर कहता है कि भैया मुझे यांत्रिक शक्ति चाहिए। यानी कि जो एसी मोटर है, यह है जनरेटर को यांत्रिक शक्ति देगी। जनरेटर क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि अगर आपको डीसी जनरेटर से आपको ऊर्जा चाहिए, करोगे, आपको उसको घुमाना पड़ेगा। और घुमाने का काम कौन करेगा, मोटर करेगा। जैसे ही मोटर जनरेटर को घुमाएगी तो इसके बाहर क्या निकल जाएगी, इससे हमें बाहर से क्या मिल जाएगी, हमें बाहर से मिल जाएगी डीसी सप्लाई, है ना। तो समझ आगे दिमाग में बैठ गई होगी आपके, है ना। अब आप बोलो सर जी मेरे घर में जो जनरेटर है, हम तो क्या करते हैं, उसमें इंजन लगा होता है। इंजन भाई, इंजन क्या काम करता है, उसको जो आपके जनरेटर है उसको क्या करता है, उसको घुमाता है, पुल्ली को घुमाता है। आपने जनरेटर वाला पीछे इंजन रखा होता है, आगे जनरेटर होता है। यानी कि उसको क्या कहते हैं, वो उसको घुमाता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी देता है जनरेटर को, कौन, इंजन। यानी कि वो इंजन क्या काम करता है, उस जनरेटर को घुमाता है। और जैसे जनरेटर घूमेगा मेरे पास डीसी सप्लाई बनेगी, तो जनरेटर हमें क्या दे देगा, डीसी सप्लाई। यानी कि एसी मोटर यहाँ पर किसका काम कर रही है, इंजन का काम कर रही है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। बस दिमाग में बैठ गई होगी। इस प्रकार के सेट में थ्री फेज एसी, इसके लाभ देख लो, लाभ क्या क्या है, इसके लाभ पढ़ सकते हो। इसकी कुछ हानियां भी है, हानियां भी आप लोग देख लो क्या इसमें। कुछ छात्र बोलते हैं सर मेरे को, हमको नोट्स प्रोवाइड कीजिए। तो यार देखो ये कभी कभी दिक्कत कर जाता है। इसमें से बताओ भाग्य सब लिखा लखा है, सब भाग्य ऐसे ही समझाया हुआ। तो आप क्लास को पीछे करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। क्लास को पीछे करके उसको नोट कर लियो। कर लेना इसको नोट, ठीक है ना। इसकी दक्षता तो कम होती है, इसको फर्श पर अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका भी उपयोग हम थोड़ा सा मतलब करते हैं। लेकिन सामान्यतः वैसे तो इसका उपयोग, क्योंकि आसान विधि भी है भाई, सिंपल एक मोटर लगा दो, जनरेटर लगा दो, काम चालू। इसका उपयोग हम सामान्यतः करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, डीसी आउटपुट वोल्टेज संट फील्ड रेगुलेटर द्वारा आसानी से इसको नियंत्रित हम कर सकते हैं, रेगुलेटर के द्वारा इसको नियंत्रित कर सकते हैं। भाई जितनी ज्यादा आप एसी सप्लाई, जितनी ज्यादा आप मोटर को घुमाओगे उतनी ज्यादा आपको डीसी सप्लाई मिलेगी। तो ये इसके जो है कुछ लाभ है, इसको भी आपको पढ़कर नोट कर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और है जिसका पेपर में सवाल भी आता है, इसका जो है जो चित्र है वो पिछली बार पेपर में आता है। क्या है मेरे पास, रोटरी कन्वर्टर। क्या है मेरे पास, ये
रोटरी कन्वर्टर है, या फिर इसको या तो रोटरी कन्वर्टर बोले या फिर सिंक्रोनस कन्वर्टर इसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इसका एक फायदा होता है, दोनों पर काम कर सकता है। एक तरफ से डीसी आप क्या करो, एक तरफ से इसको एसी सप्लाई दो, दूसरी तरफ से डीसी आप प्रदान कर सकते हो। देखो आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ से यहाँ से डीसी आ रही है, हमने मान लिया इसमें क्या होता है, स्लिप रिंग के द्वारा देते हैं इसमें एसी, और कम्यूटेटर के द्वारा लेते हैं हम यहाँ से डीसी सप्लाई। एक तरफ से एसी मिलता है, एक तरफ से डीसी, यानी कि एक तरफ से आपने इसको एसी सप्लाई दिया, दूसरी तरफ से डीसी आपको प्रदान ये करेगा। तो कौन सा, रोटरी कन्वर्टर, ठीक है। दूसरी बात इसका क्या होता है, इसका एक और है, इसको अगर इससे आप एसी और डीसी दोनों प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी मोटर है मैकेनिकल। तो देखो भाई स्लिप कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर होता है इस क्या होता है मेरे पास, स्प्लिट रिंग। कम्यूटेटर क्या होता है, स्प्लिट रिंग तो होता है, तो ये स्प्लिट रिंग होता है। आपने देखा होगा इसके जनरेटर के अंदर ये आर्मेचर, यहाँ पर कौन सी सप्लाई बनेगी, अंदर तो बनती है एसी। स्लिप रिंग क्या काम करते हैं, जो कि तो एसी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, बाहर मिल जाती है आपको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर क्या काम करता है, कम्यूटेटर एसी को डीसी में तब्दील करके देता है, यानी कि एक किस्म से रेक्टिफायर का काम करता है, कन्वर्टर का कार्य करता है, ठीक है ना। ये होता है मेरे पास रोटरी कन्वर्टर, इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ ना। बस जो समझाने वाली चीज थी उसमें यही थी कि एक तरफ से एसी किसके द्वारा मिलेगा, स्लिप रिंग के द्वारा, डीसी किसके द्वारा मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट कहाँ से मिलेगा, जैसे हमने इनपुट दिया, इनपुट हमने सप्लाई दे दिया यहाँ से थ्री फेज सप्लाई, और आउटपुट मिल जाएगा हमें क्या, डीसी सप्लाई, ठीक है ना। बस ये। अच्छा, एक आता है मरकरी आर्क रेक्टिफायर, ये ट्यूब होती है मरकरी पारे वाली, उसके द्वारा कर सकते हैं। सामान्यतः एक रेक्टिफायर को इस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है, यह एक ऐसी युक्ति है जो शून्य औसत मान वाली परिवर्तित प्रकार की धारा को निश्चित औसत मान वाली स्पंदन प्रकार के दिष्ट धारा में बदल देता है। यह एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति होती है। रोटरी कन्वर्टर और एमजी सेट के ऊपर इसके कई लाभ हैं। अर्धचालक डायोड के आविष्कार से डायोड मरकरी आर्क रेक्टिफायर से अधिक लाभकारी होती है। आजकल कहीं भी मरकरी आर्क रेक्टिफायर का उपयोग नहीं किया जाता। मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये बहुत ही ओल्ड मॉडल करते हैं, पारे की ट्यूब वगैरह रखते हैं, ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल हो गया है ना, इसका उपयोग हम वैसे नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर तीन चीजें हैं तुलना के लिए कन्वर्टर के मापदंड कौन कौन से आते हैं जो आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं भाई, रेक्टिफायर के द्वारा चेंज कर सकते हैं एसी को डीसी में, एमजी सेट के द्वारा कर सकते हो, रोटर कन्वर्टर के द्वारा कर सकते हो। सबके अपने अपने जो है लाभ हानि है ना, जिसका उपयोग आप सकते। अगर मैं रेक्टिफायर के द्वारा करता हूँ तो मशीनरी प्रक्रिया क्या होगी, घुमाने वाला भाग नहीं होता, पहली बात किसमें, रेक्टिफायर, ठीक है, इसका पहले बात यह है। एमजी सेट में क्या होती है, उसमें हमें दो मशीनें रखनी पड़ती है, ठीक है, एक तो दो मशीनें जिसमें एक एसी मोटर है, दूसरी डीसी जनरेटर, इसमें हमें दो मशीनों की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें रेक्टिफायर में कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन एमजी सेट में क्या क्या जरूरत पड़ती है, एक तो एसी मोटर की, जो एसी मोटर क्यों चाहिए, क्योंकि एसी सप्लाई एसी को डीसी में तो बदल रहे हैं हम। देखो ये रेक्टिफायर भी एसी को डीसी में बदलता है, ध्यान रखना, एमजी सेट भी एसी को डीसी में बदलता है, और रोटर कन्वर्टर भी क्या काम करता है, एसी को डीसी में बदलता है। ये सारे के सारे एक किस्म से बदलने वाला मामला है, यानी कि डीसी देते हैं ये तीनों के तीनों, इनका हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इस रोटर कन्वर्टर में क्या होता है, सिंगल एक मशीन रख दो, बस वही काम पूरा करेगी। एक तरफ एसी स्लिप रिंग के द्वारा में एसी मिलेगी, और कंप्यूटर के द्वारा में डीसी मिलेगी, ठीक है। लागत में देख लेते हैं भाई, लागत में क्या होता है, तो लागत किसकी, देखो जो ये रेक्टिफायर होता है सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। रेक्टिफायर का उपयोग कर लेते हैं हम एसी डीसी, जैसे कई जगह हम पढ़ेंगे, आगे मैं बता भी दूंगा, ठीक है ना। रेक्टिफायर आएगा उसमें, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में आएगा, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर का। बहुत महंगा कौन सा होता है, एमजी सेट वाला होता है। सबसे जो महंगा होता है वो एमजी सेट होता है, क्योंकि उसमें दो मशीनें में लगती है। उससे सस्ता फिर ये पड़ जाता है रोटर कन्वर्टर, ठीक है। अच्छा, शोर का मामला क्या होता है, शोर रहित कौन सा होता है भैया, शोर रहित होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जो हम लगाते हैं, ठीक है ना। रेक्टिफायर क्या होता है, शोर रहित होता है, यानी कि इसमें शोर की आवश्यक, मतलब जैसे रुक का तार से ना मशीन शोर करती है, घूमती है, तो वो नहीं होता इसमें, वो चीजें नहीं होती। और ये क्या होता है, ये तो शोर ऑफिशियली करेगा ही करेगा कौन, जो एमजी सेट है, ये तो शोर करेगा, रुक का तारेगा, क्योंकि जब दो मशीनें एक साथ चलेंगी तो भाई शोर तो होगा। और इसी प्रकार से ये भी शोर उत्पन्न करता है कि इनमें होता है। दक्षता किसकी अच्छी होती है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है, 95% तक हो जाती है। इसकी क्या होती है एफिशिएंसी, दो मशीनें घूमती हैं, तो भैया दो मशीनें घूमने के कारण क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है, और इसकी भी एफिशिएंसी कम होती है रोटरी कन्वर्टर की। इसलिए हम अधिकतर आज के टाइम में किस दो चीजों का यूज करते हैं, अधिकतर हम या तो रेक्टिफायर विधि का यूज करते हैं या फिर एमजी सेट, इन दोनों का ही हम अधिकतर सामान्यतः जनरल उपयोग किया जाता है आज के समय में, ठीक है। इससे वो जो मैंने अभी लास्ट वाला, अब लागत देख लीजिए, लागत का क्या होगा, इसमें बहुत ही कम लागत आती है इन दोनों के मुकाबले, उन दोनों में लागत अधिक आती है, खर्चा ज्यादा होता है। ओवरलोडिंग क्षमता कितनी कितनी हो सकती है इन दोनों की, 50% तक ओवरलोड हो सकता है इस पर ओवरलोड हम नहीं डाल सकते, और इस पर भी ओवरलोड नहीं किया जाता। इसका पावर फैक्टर कितना होता है एसी का, निम्न शक्ति गुणांक होता है इसका, तो इसका भी निम्न पावर फैक्टर होता है, इसका अच्छा शक्ति गुणांक होता है, ध्यान रखना।
यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एसी पावर फैक्टर होता है, शक्ति गुणांक होता है, वो रोटरी कन्वर्टर कैसा होता है, तो इसका ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छा होता है। इसकी देखभाल करने की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसमें पड़ती है ये बताओ। देखभाल करने की आवश्यकता किसमें होती है? इसमें तो कोई देखभाल करने की लगा दो बस काम शुरू। लगातार देखभाल की आवश्यकता होती है भाई, कहीं भी लूज कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि दो मशीनें लगा रहे हैं, एसी भी मोटर भी चल रही है, डी जनरेटर भी लग रहा है, तो दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई सही कोई एक तो इनकी स्पीड दोनों की सही होनी चाहिए, स्पीड जो है ना, इतनी स्पीड मोटर की होनी चाहिए, इतनी जनरेटर की होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। और ये तो सिंगल मशीन है तो भैया इसमें तो कम ही देखने की पड़ेगी, लेकिन सबसे कम जो देखभाल करने की आवश्यकता होती है वो रेक्टिफायर में होती है। स्थान की आवश्यकता किसमें होती है? उच्च स्थान की आवश्यकता होती है, हाँ भाई, इसमें बहुत अधिक होती है और इसमें भी अधिक होती है। चलो तो ये डिफरेंट है कुछ, इसको आप वीडियो को रोक करके, ठीक है, इनको आप लोग नोट करोगे, बढ़िया पॉइंट है देखने लायक, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट था पेपर के लायक ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके जो है हम एमसीक्यूज करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये अच्छे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको चीजें बताई है। सिंक्रोनस एमजी वाला सेट हो गया मेरे पास कंप्लीट, ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा, हाँ, तो इसको नोट कर लेना। बाकी हो सकता है माइक में आपको सुर सुर की आवाज के बीच बीच में, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। जल्दी ये सही हो जाएगा प्रक्रिया, ठीक है ना। मिलता हूँ अगली क्लास में, फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।